नमस्कार। आज हम आपसे एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं जिनको भजन गाने का शौक़ है। ख्याति नाम एक ऐसे भजन सम्राट जिनको उपाधि दी गई है। छोटे से नगर मनासा के रहने वाले, शुरू से बचपन से भजन गाने का शौक़ इनका रहा। परिवार में संगीत में कोई नहीं रहा, मगर उनका शौक़ भजनों से रहा। चूँकि मनासा मंदिरों की नगरी है और भजन गाने का शौक़ बचपन से उनको रहा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और आसपास के जितने प्रांत हैं वहाँ पर वो जाते हैं। लोग उनको आज भी याद करते हैं। पंकज तिवारी मेरे साथ सीधे जुड़ेंगे, आज उनसे बात करेंगे। उनका सफ़र कैसे क्षेत्र में आए, कैसे उनकी लगन लगी और खाटू श्याम से उनकी लगन लगी। उनके भजन आज भी आपको मोबाइल पे सुनने को मिलते हैं, यूट्यूब पे आपको सुनने को मिलते हैं। लोग उनकी सराहना भी बहुत करते हैं। मेरे साथ मेरे चैनल पर आज एक ख़ास प्रोग्राम में पंकज तिवारी आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आज हम दिल की बात करेंगे, इस लाइन में वो कैसे आए। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भैया, आपका साधुवाद। मैं अपनी बात की शुरुआत मेरे शाम के उस भजन से, मेरे खाटू श्याम की कृपा और उस मेरे खाटू श्याम के दो पंक्तियों से करना चाहूँगा। वही मेरे साथ है, इसलिए सब कुछ चल रहा है, कारवां चल रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है। किसी और चीज़ की अब दरकार भी नहीं है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये तमाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वंडरफुल पंकज, बहुत अच्छा आप गाते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं आपसे एक छोटा सा मेरा सवाल है, भजन, संगीत और कृष्ण के भजन, इस लाइन में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है और कैसे आप इस लाइन में आए? प्रेरणा स्रोत तो खैर पारिवारिक, जो अगर हम बात करें तो परिवार में तो पिताजी आप जानते ही हैं पोस्ट ऑफिस में थे, मम्मी गवर्नमेंट टीचर थी और ऐसा कोई विशेष संगीत से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरे मामा जी के लड़के ज़रूर हैं, उनके साथ कभी कभी हम गीत संगीत लेके हारमोनियम वगैरह बैठते थे, गोपाल जी पुरोहित भाटखेड़ी। लेकिन स्वयं की प्रेरणा, और दूसरी बात है कि जब वहाँ से प्रेरणा मिलती है, ईश्वर की प्रेरणा मिलती है, शाम की प्रेरणा मिलती है, तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। ये आपका सफ़र कब से शुरू हुआ? भाई साहब, ये सफ़र मैं बात करूं तो भजन संध्या तो पिछले 20 साल 21 साल से हम लोग कर रहे हैं। उससे पहले गीत संगीत यानी कि गीतों से जुड़े हुए थे। किशोर साहब के नगमे, रफ़ी साहब के नगमे, मंच से जुड़े, नगमों से जुड़े, और भजन संध्या का सफ़र उसके बाद शुरू किया। मैं बताऊं, स्कूल टाइम से, विद्यालय समय से हम लोग कई कार्यक्रमों में भाग लेते थे, तब से गीतों से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं। लेकिन पहली बार सार्वजनिक तौर पर अगर हम बात करें तो आपको याद होगा जागृत युवा मंडल के प्रोग्राम, मतलब ये तराणु बाणु की बात बता रहा हूँ मैं, जब ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ करते रामपुरा नाके पे, पहली बार 1993 में किशोर साहब का पल पल दिल के पास नगमा मैंने मंच पर सार्वजनिक तौर पर प्रस्तुत किया, तृतीय स्थान भी प्राप्त किया। तब से लगन लगी कि बस ये मंच और ये गीतों का, संगीत का सफ़र जारी रखना है, और बिल्कुल जारी है आपके आशीर्वाद से, भगवान श्याम के आशीर्वाद से। 1993 से आपने शुरुआत की मंच से, और आपने जो गीत के बोल बोले ना, पल पल दिल के पास, मेरी पसंद का गीत है। 2 लाइन आप सुनाएंगे हमको? जरूर। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। पंकज भाई, उसके बाद आप फिल्मी गीत जैसे आप गाते थे मंच से, कॉलेज के फंक्शन में गाते थे, स्कूल में आप गाते थे, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी रुचि रही,
फिलहाल वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान में मैं सन 2005 से ज्ञानोदय कॉलेज, पहले कनावटी, अभी 2016 से यहाँ स्थापित है मनासा में। ज्ञानोदय का नाम कौन नहीं जानता, आप सभी, पूरे पूरे अंचल में ज्ञानोदय प्रसिद्ध है। तो ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान के कनावटी स्थित बीएड कॉलेज में मैंने 2005 में ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर। उसके बाद 2016 तक कनावटी में मैंने जॉब किया, और उसके बाद वहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर माधुरी जी चौरसिया, वे स्वयं साहित्य, कला और संगीत में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि है, उपासक हैं। तो उनका भी आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहा इस क्षेत्र में। व्यावसायिक क्षेत्र में भी उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया मेरे संगीत और इस पूरे क्रियाकलाप को। उसके बाद 2016 से मनासा में ज्ञानोदय की स्थापना हुई, ज्ञानोदय कॉलेज की एक शाखा की स्थापना हुई, और यहाँ एक प्रभारी प्राचार्य के रूप में मैं यहाँ अपनी सेवा दे रहा हूँ और क्षेत्रवासियों को से जुड़ा हुआ हूँ। लंबे समय से आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए और भजनों की आप बात कर रहे हैं। सबसे पहला मंच आपको कौन सा मिला? पहला मंच, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम लोगों ने गीत के माध्यम से, तो मैंने जागृत युवा मंडल का प्रोग्राम किया था 93 में। उसके बाद करीब 98 की बात हो, 98 तक कोई भजन नहीं गाया मैंने। 99 में मेरे एक मित्र है अरुण झंवर, उनकी सिस्टर की शादी के महिला संगीत की एंकरिंग में कर रहा था। तो हमारे क्षेत्र के जो सिलावटी गली के जो युवा हैं, उन्होंने भजन मंडली बनाई हुई थी। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, उन्होंने कहा कि यार आप एंकरिंग अच्छी करते हो, तो आपको भजाना हमारा प्रोग्राम है, तो आपको वहाँ चलना है और हमारे प्रोग्राम की एंकरिंग करनी है, और एक भजन आप भी लिख के ले लेना साथ में, आपको भी एक भजन गाना है। तो मैंने भजन तो कभी गाया नहीं था, तो खुल गए सारे ताले, हुई क्या बात हो गई, और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। लखबीर सिंह लक्खा साहब का एक भजन कागज़ पर लिख के पर्ची बना के ले गया, वहाँ एंकरिंग की और बीच में एक भजन गाया। बस वो 98 के बाद वो सफ़र भजनों का शुरू हुआ। तब मुझे लगन लग गई कि वाकई में अपने को भी ये सब करना चाहिए, गाना चाहिए। भजन संध्या में रुचि बढ़ी और वहाँ से सफ़र जारी हुआ। 2001, 2002, आज 2022 चल रहा है। वो सफ़र ऐसा चला, तो मैं 2 पंक्तियाँ इसके लिए भी कहना चाहूँगा कि जहाँ पसरी थी वीरानियाँ, वहाँ शाम का जश्न मनता गया। जहाँ पसरी थी वीरानियाँ, वहाँ शाम का जश्न मनता गया। मैं तो अकेला चला था झंडा लेकर शाम का, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो ये कारवां इस तरह से चलता गया और आज 2022 चल रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे गाँव में, बहुत सारे राज्यों में कर चुके हैं। आपका स्नेह है, मनासा नगर की जनता का स्नेह है, और मेरे शाम खाटू श्याम का आशीर्वाद है। ओह, बहुत बड़ी बात करी आपने। खाटू श्याम का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है। हाँ, एक बात जरूर याद आ रही मुझे कि एक बड़ा मंच जिसकी बात आप कर रहे हैं, कलाकार तो नहीं, एक बहुत बड़ा मंच, आपने निम्बाड़ा में कल्लाजी महाराज का नाम सुना होगा। कल्लाजी राठौड़ एक, और उनका बहुत बड़ा धार्मिक आस्था का केंद्र है। बहुत बड़ा धार्मिक आस्था का केंद्र है। अभी गत 3 माह पहले हम लोगों ने वो कल्लाजी राठौड़ में प्रतिवर्ष वहाँ का वो उनका एक वो मनाते हैं, पाटोत्सव का कार्यक्रम मनाते हैं बहुत बड़े स्तर पर। तो वहाँ पे मुझे इस बार आमंत्रित किया गया, और एक दिन हमारा प्रोग्राम हुआ कल्लाजी राठौड़ में, निम्बाड़ा कल्याण नगरी। तो वो एक मेरे लिए अभी तक की ऐतिहासिक भजन संध्या सबसे यादगार प्रोग्राम रहा, कल्लाजी राठौड़ निम्बाड़ा का, और वो हमेशा याद रहेगा। कोई 2 पंक्ति सुनाइए ना अच्छे भजन की। आ गया हूँ दुनियादारी सारी बाबा छोड़ कर, मेरे शाम के लिए है। आ गया हूँ दुनियादारी सारी बाबा छोड़ कर, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पर, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पर, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पर। क्या बात है, क्या बात है। पंकज भाई, आपके भजन लिखता कौन है? भजन तो लिखता तो नहीं है मैं, एक्चुअली क्या है कि ये भजन तो सारे किसी न किसी कलाकारों के हैं। लखबीर सिंह लक्खा साहब के हैं, इस सभी ने जो 2 पंक्तियाँ सुनाई, कन्हैया मित्तल साहब का भजन है, विनोद जी अग्रवाल के, इससे पहले जो मैंने 2 लाइन सुनाई थी विनोद जी अग्रवाल की है। ऐसे भजन तो उन्हीं के गाते हैं। लेकिन जहाँ विशेष प्रोग्राम कोई ऐसा होता है जो किसी परिवार विशेष का होता है, वहाँ मैं स्वयं इन भजनों पर एडिटिंग करके परिवार को जोड़कर उसको बनाकर ले जाता हूँ, तो सबको अच्छा लगता है। आप भी लिखते हैं कुछ थोड़ा बहुत? ऐसा कई फंक्शन में जाते हैं तो उसके लिए कुछ आप लिखने का शौक आपको है?
हाँ, वो विषय वाइज, जैसे कि मान लो कहीं कोई सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम है, कहीं बर्थडे का कार्यक्रम है, कहीं श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, ऐसा कोई कार्यक्रम हो तो वो विशेष फिर संबंधित विषय के लिए फिर वो भजन उसके ऊपर एडिटिंग करके और ले आता हूँ, तो वो कुछ सुनाएंगे? ऐसा तो कोई खास अभी ये फिलहाल याद नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर हम फाग उत्सव है, सपोज अगर फाग उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है और हम लोग सब मिलकर फाग उत्सव मना रहे हैं, हमने भी पिछले कुछ समय पहले फाग उत्सव का आयोजन रखा था, सभी ने मिलकर रसिक बिहारी मंदिर, बैरागी परिवार है, तो एक उदाहरण के तौर पे वहाँ पर हम लोग जैसे कि प्रोग्राम होता है तो मैंने एक भजन लिखा था वहाँ के लिए कि आओ फाग मनाए हम रसिक बिहारी द्वार, चूँकि रसिक बिहारी जी का दरबार है, तो आओ फाग मनाए हम रसिक बिहारी द्वार, झूम झूम कर नाचे देखो बैरागी परिवार, चूँकि वहाँ का जो सेवक है वो बैरागी परिवार वहाँ की सेवा करता है, तो इस तरह से हम लोग जो है जगह जहाँ जहाँ जो विषय प्रोग्राम का होता है उसके अनुसार मैं एक भजन लगभग उस पर एडिट करके इस तरह से ले जाता हूँ, सभी को अच्छा लगता है, सभी प्रेम और स्नेह देते हैं। एक और सवाल मेरे मन में आता है कि आप ऐसा कभी सोचा था कि मैं भजन गाऊंगा और इस प्रकार से मंच पर पहुंचूंगा, आप इसे बनना क्या चाहते थे आप? नहीं, प्रारंभ से मंच से जुड़ा रहना चाहता था, ये सही है। नेता, अभिनेता और फिल्म, टीवी, ये इससे जुड़ाव तो लगातार प्रारंभ से ही था ही। थोड़ा सा बोलने में क्या है कि प्रारंभ से ही मैं एंकरिंग करने का मुझे बहुत शौक है, और अब तो प्रोफेशन भी यही है कि लगभग हम लोग प्रोफेशनली जहाँ भी होता है एंकरिंग, महिला संगीत और भजन संध्या और इस तरह की एंकरिंग का प्रारंभ से ही मंच से जुड़ा रहना और बोलना। अभी जैसे वर्तमान में मेरा जो व्यवसाय है, मैं प्रभारी प्राचार्य तो अब बना हूँ, पहले लेक्चरर की पोस्ट पे मैंने ज्वाइन किया था। लेक्चर देना मुझे अच्छा लगता था, बोलना मुझे अच्छा लगता था, वक्तव्य देना, वक्ता में, तो प्रारंभ से इस मंच से जुड़ा हुआ था और यही मैं बनना चाहता था। आज जो मैं जिस स्थिति में हूँ कि कॉलेज की ज्ञानोदय कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य हूँ मनासा का, और दूसरा मेरे शाम ने जो मुझे अपने से जोड़ रखा है, तो मैं धन्य हूँ। मतलब इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिसे मैं चार पंक्तियाँ फिर कहना चाहूँगा कि ये मौज, ये एक मौज है, ये एक मौज है अपने आप में। इसे महसूस करना होता है कि ये मौज सबको नसीब नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी सबकी खुश नसीब नहीं होती, और जिसे मिल गई मेरे शाम की भक्ति, उसकी ज़िंदगी फिर कभी बदनसीब नहीं होती। एक और मेरा सवाल है, जिस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री में जो भजन गायक हैं, आपका फेवरेट भजन गायक जो कलाकार है वो कौन है? फेवरेट भजन गायक तो वैसे तो भजनों के मामले में हम देखें तो वे अब नहीं रहे। विनोद जी अग्रवाल के भजन सारे बहुत ही जैसे अभी मैंने जो स्टार्टिंग में पंक्तियाँ आपको सुनाई थी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और ऐसे कई भजन विनोद जी अग्रवाल के बहुत ही फेमस हैं और वो उनके भजन काफ़ी अच्छे। वैसे मृदुल कृष्ण जी शास्त्री और भी भजन गायक अनूप जी जलोटा, सभी के भजन अच्छे लगते हैं, लेकिन लखबीर सिंह जी लखा, तो उन सभी को भजनों को लेकर हम लोग बस अपने कारवां को लेकर चल रहे हैं आगे। विनोद जी की दो पंक्ति आप सुनाएंगे? फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभानु की दुल्हारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। एक और भजन गायक मेरे प्रसिद्ध अभी वर्तमान में जो भजन चल रहे हैं उनमें चित्र विचित्र साहब की जो जोड़ी है, हम सभी ने नाम सुना है, उनके भजन भी काफ़ी मुझे अच्छे लगते हैं। और चित्र विचित्र साहब का एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन जो मैं हमेशा भजन संध्या में गाता हूँ वो है अरे काली कमली वाला मेरा यार है, जिसकी उससे यारी हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, वो सब कुछ भूल जाता है उससे, यानी कि मेरे शाम से, कि काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है,
तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा गाते हैं आप, बहुत अच्छा गाते हैं। पंकज भाई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बाकी प्रांतों की बात करें, कहाँ कहाँ आपने विजिट की? मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश में इंदौर, धार, नीमच और ये आसपास का क्षेत्र, जिले तो पूरा है ही। अधिकतम हम लोग धार और इंदौर तक प्रोग्राम करके आ चुके हैं। राजस्थान में चित्तौड़, निम्बाड़ा, भिलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर और ऐसे मुख्य मुख्य स्थानों पर हमने प्रोग्राम दिए हैं। और सबसे अधिक मेहनविया हमने निम्बाड़ा में प्रोग्राम दिए हैं। लगभग 6 प्रोग्राम में निम्बाड़ा में लगातार इन 3-4 महीनों में दिए हैं। और मुझे ऐसा पता चला था कि यहाँ पर अगर आपका प्रोग्राम पसंद आ गया तो आपको लगातार प्रोग्राम मिलेंगे। और निश्चित तौर पर ये बात सही भी सार्थक हुई। निम्बाड़ा के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े प्रेमी लोग हैं भजन के मामले में। उन्होंने मुझे 5-6 बार अवसर दिया निम्बाड़ा में राजस्थान में आने का, और वैसे बड़े बड़े शहरों में किए। और इस सबसे ज़्यादा प्रेमी मैं स्वयं मनासा की बात करूँगा, मनासा नगर की जनता की बात करूँगा। यहाँ एक भी मोहल्ला, एक भी एरिया या एक भी गली ऐसी नहीं छूटी जहाँ पंकज तिवारी ग्रुप का प्रोग्राम नहीं हुआ हो। लोगों का बहुत प्रेम है और लगातार अवसर देते रहते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं? मेरी टीम में फ़िलहाल साउंड सिस्टम हमारे बैरागी साउंड हम साथ में ले चलते हैं। म्यूजिशियन के रूप में मेरे साथ राजू भाई, धन्ना भाई, महावीर बैंड के नाम से उनका म्यूजिकल ग्रुप है। राजू भाई, धन्ना भाई, उनकी टीम है पूरी। और इससे पहले मेरे साथ जब मैं 98 की बात कर रहा था उस समय बबलू भाई मेरे साथ चलते थे। अभी वर्तमान में राजू भाई, धन्ना भाई चल रहे हैं। उसके अलावा मेरी टीम, मतलब देखिए ये बात सही है कि गा में रहा हूँ, प्रोग्राम में पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, पूरा आनंद आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ, लेकिन बिना टीम वर्क के मेरा इतना यहाँ तक आना संभव नहीं था। मेरे साथ फिलहाल मेरा मित्र अरुण झंवर, अर्पित शर्मा, विनोद बसेर, समृत खाटवा, अनुराग जी शर्मा, प्रकाश भाई छत्तानी और हरि भाई ग्रोवर और दुष्यंत भाई योगी, दुष्यंत सारू, और इस तरह से एक टीम के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। और ये सभी लोगों का मेरे साथ अटूट सहयोग है, स्नेह है। तो हम लोग लगातार प्रोग्राम सभी मिलकर करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप हमेशा प्रोग्राम में रहते हैं, परिवार डिस्टर्ब नहीं होता है? परिवार वालों का विशेष सहयोग यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर डिस्टर्ब होता है। रात को देर से पहुँचना, और प्रोग्राम होता है तो भाई 4 बजे 5 बजे निकलना, और व्यवस्थाएं तो बिगड़ जाती हैं। लेकिन चूँकि जब हम किसी अच्छे कार्य के लिए निकल रहे होते हैं, जब हम किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको सब लोग सहयोग करते हैं, चाहे वो परिवारजन हो, मित्रजन हो, क्षेत्रवासी हो, कोई भी हो। जब आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जब भगवान का नाम लेना, भगवान श्याम के लिए अगर हम निकल रहे हैं, उनके दरबार को सजाने के लिए निकल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है किसी को परेशानी होनी चाहिए, और नहीं होती है। मेरे माता पिता को बड़ा गर्व होता है जब वो, मेरे पापा लगभग मनासा नगर के तो सारे कार्यक्रम मेरे पापा अटेंड करते हैं, चाहे वो 8 बजे तक, अभी दुकान, पहले वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, तो दुकान किराने की उन्होंने लगा रखी है, 8 बजे तक दुकान पे रहते हैं, वो थक जाते हैं, उसके बाद भी वो 9 बजे 9:30 बजे प्रोग्राम अटेंड करने आ जाते हैं, चाहे वो आधे घंटे के लिए आओ, 1 घंटे के लिए आओ, उनको बहुत अच्छा लगता है। धर्मपत्नी जी, मेरे भैया, भाई वगैरह, मम्मी वगैरह, सभी लोगों का पूरा सहयोग है। बच्चे मेरे साथ चलते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि भजन संध्या करने का केवल उद्देश्य गाना और प्रोग्राम में सबको नचाना और यही नहीं, हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि आजकल के युवाओं को हम लोग इससे जोड़ सकें। आपने देखा है मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकीकरण इतना ज़्यादा है, आज का युवा मोबाइल में, इंटरनेट पर कई ऐसे अपने समय को मोबाइल में कई ऐसे कार्य करके उसका समय का दुरुपयोग कर रहा है। हम लोग अगर हमारे प्रोग्राम में कोई युवा हमारे प्रोग्राम से जुड़ता है, वो देखता है, धर्म से जुड़ता है, आस्था, धर्म के प्रति उसकी आस्था अगर बढ़ती है, तो ये हमारे प्रोग्राम की सफलता है कि हम आज के युवाओं को भगवान से जोड़ पा रहे हैं, भगवान श्याम से जोड़ पा रहे हैं, प्रभु से जोड़ पा रहे हैं, प्रभु की भक्ति से जोड़ पा रहे हैं। तो ये भी हमारे भजन संध्या का उद्देश्य रहता है। कमाने का उद्देश्य हमने कभी नहीं रखा कि इससे हम पैसा कमाएं, या इससे, केवल एक सेवा है और दरबार की सेवा लगातार कर रहे हैं। अपने परिवार की मेरा समक्ष जिक्र किया, पिताजी भी जाते हैं मनासा में। जब आप बाहर जाते हैं, पत्नी जी भी कभी साथ गई है? नहीं, पत्नी जी साथ तो नहीं गई है, लेकिन जहाँ पारिवारिक कार्यक्रम होता है, जहाँ पर जैसे बाहर, अब स्वाभाविक सी बात है कि भाई मेरे ससुराल परिवार में कोई आयोजन हुआ तो वहाँ पर भाई
भजन संध्या स्वाभाविक है कि भाई जमाई साहब इतनी अच्छी भजन संध्या करते हैं तो भी गाते हैं कि पत्नी जी भी? नहीं, पत्नी जी गाते नहीं हैं, वो सुनते हैं। जी बिल्कुल। तो अच्छा, मेरी जब सगाई हुई थी, मुझे याद आ रहा है, आपने जब पत्नी जी का नाम लिया है, तो मेरी जब सगाई हुई तो सगाई में मैंने पहला तोहफा यही दिया था। सगाई के बाद जो सगाई और शादी के बीच का जो अंतराल होता है उसमें तोहफे देना एक परंपरा है और एक हम देते हैं। तो मैंने पहला तोहफा, उस समय ऑडियो कैसेट चलता था, 2006 की बात बता रहा हूँ, अब तो ऑडियो कैसेट बंद हो गए। ऑडियो कैसेट में मैंने 6 गाने मेरे रफ़ी साहब के, किशोर साहब के ट्रैक पर रिकॉर्ड करके और एक कैसेट उनको गिफ्ट दिया था। तो तब से उनका भी लगाव संगीत से हुआ कि हाँ वाकई में, और उनका सहयोग प्रारंभ से बना हुआ है, हमेशा बना हुआ है। उनको लगा नहीं गाना बजाने वाला है ये क्या करेगा आगे जाके, जो आपने गिफ्ट दिया ऐसा लगा नहीं कि क्या पसंद करेंगे इस चीज़ को? उसमें गाने कौन से थे जो आपने उनको दिए, उनको बड़े पसंद आएंगे सुनेंगे? वो गाने की लाइन तो सुना दीजिए आप। उसमें एक पहला गाना सबसे जो खास गाना वो ये था, और पल पल दिल के पास तो था ही उसमें, वो मेरा फेवरेट, मेरा भी फेवरेट है, आपका भी फेवरेट है। और मैंने महिला संगीत में भी मंच पे मेरे महिला संगीत में मंच पे ट्रैक पर गाया था, और उनके लिए भी यही मैंने गाना रिकॉर्ड करके दिया था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। और जैसे कि हर व्यक्ति की अपनी पत्नी से अपेक्षा रहती, तो ये गाने की पंक्तियों में भी था कि मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाब कभी महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। थैंक यू। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा पंकज भाई, आपने जो गीत आज हमको सुनाया और जिस तरीके से आपने इस क्षेत्र में आप आगे आए, बहुत अच्छा लगा। आज हम आपसे मिले इसके लिए। सूर्यास्त का समय है, थोड़ा बाहर अपन चलते हैं और एक अंत में एक गीत मैं आपसे सुनना चाहूँगा। आज सूर्यास्त का समय है, एक तरफ सूर्यास्त हो रहा है, पीछे इनका भवन है जहाँ पर ये बैठते हैं, ज्ञानोदय कॉलेज मनासा, और संध्या इनकी बीतती है भजन संध्या के बीच में। कार्यक्रम को मैं अंत क्यों ले जा रहा हूँ, और मैं वापस आपसे वही गीत सुनना चाहता हूँ जो पहला गीत 1993 में आपने उस मंच से गाया था रामपुरा नाके वाले से। वो गीत आप हमें सुनाइए। हर शाम आँखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, आज आप हमसे मिले इसके लिए, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ। थैंक यू सर। धन्यवाद बंदिया, आपने आज समय निकाला, अवसर दिया, अच्छा लगा। आपके साथ समापन हम कर रहे हैं, तो एक सेल्फी हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।